नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपने मजबूत कैंडिडेट्स को मैदान में उतारती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जिस तरह से लंबे समय से कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी, वो भी कहीं ना कहीं खारिज होती हुई नजर आई। अब सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारकर मैदान में अकेले लड़ती हुई नजर आएगी। यानी कि देखा जाए तो कांग्रेस बाहरी सपोर्ट कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी का करती हुई नजर आएगी, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के आगे हारती हुई नजर आई, क्या उसी प्रकार से अखिलेश यादव एक नई रणनीति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को एक करारी शिकस्त यहां पर देते हुए नजर आएंगे। और देखा जाए तो जिस तरह से लंबे समय से लोकसभा चुनाव के दौरान से ही कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की वापसी के कयास यहां पर लगाए जाते रहे और करहल की सीट लंबे समय तक अखिलेश यादव ने सेफ करके रखी और कोई भी प्रत्याशी का ऐलान यहां से नहीं किया गया। और अपर्णा यादव को महिला आयोग के उपाध्यक्ष आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया। उसमें कहीं ना कहीं उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तमाम उथल पुथल देखकर अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को करहल से चुनावी मैदान में उतार तो दिया, लेकिन अपर्णा यादव महिला उपाध्यक्ष के पद से नाखुश नजर आ रही हैं। क्या अपर्णा यादव 2027 के विधानसभा चुनाव के दौरान या उससे पहले समाजवादी पार्टी में अपने परिवार की ओर एक बार फिर से रुख करती हुई नजर आएंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़वाती है, अपर्णा यादव को कोई खासा तवज्जो नहीं देती है, लेकिन एक महज महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाकर छोड़ देती है। यहाँ पर तमाम सवाल हैं, तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेकर समाजवादी पार्टी के छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करती हैं, लेकिन लंबे समय तक एक उचित अवसर का प्रयास यहां पर अपर्णा यादव करती हुई नजर आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो अवसर उनको देने से साफ तौर पर पीछे हटती हुई नजर आती है और एक कार्यकर्ता की भूमिका में उनको छोड़ देती है। लेकिन जिस तरह से आनंद फानन में उनको कुछ समय पहले महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाया गया, तो क्या इसे समाजवादी पार्टी की जीत का डर या उनके दबदबे का डर कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने आनंद फानन में अपर्णा यादव को महिला आयोग के उपाध्यक्ष बना दिया? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो जिस तरह का पद उनको दिया गया उसको लेकर तमाम सारे सवाल खड़े हुए। मनीष, आपने देखा कि खुद अपर्णा यादव इसको लेकर खुश नहीं थी। आपको अगर याद हो, तमाम बीजेपी के नेता उनके पीछे पीछे घूम रहे थे कि भाई आप पद को ग्रहण कर लीजिए। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी के चाणक्य भी हैं, उन्होंने फोन किया, उनका फोन तक उन्होंने कह सकते हैं इग्नोर करना चाहा। फिर कहीं जाकर योगी जी से मुलाकात होती है, फिर वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, अभी के लिए तो मैं मान जाती हूँ और हो सकता है आने वाले दिनों के लिए उनको वो ख्वाब दिखाया गया हो, सपना दिखाया गया हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अपर्णा यादव क्या वाकई में बीजेपी के अंदर खाने में एडजस्ट अपने आप को नहीं कर पा रही हैं? क्या वाकई में बीजेपी भी उनको अंदर लाकर कहीं ना कहीं खुश नहीं है? ये तमाम सारे प्रश्न सवाल उठते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अपर्णा की जो बयानबाजी निकल कर सामने आती है कि भाई मैं परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी, मैं अखिलेश भैया के खिलाफ नहीं जाऊंगी, मैं अपर्णा दीदी के खिलाफ नहीं जाऊंगी, इस तरह की बातें वो कहती हुई नजर आती है। लेकिन राजनीति में जब आप दूसरे विचार के साथ जुड़ गए तो तब इस तरह के विचार का वहां पर कोई महत्व रहता नहीं है। मनीष, आप देखिए जिस तरह की बातें अपर्णा आप कह रही हैं, वो ये बताता है कि वो पूरी तरीके से आज भी बीजेपी के रंग में नहीं रंगी है। आज भी उनके ऊपर जो है वो सपा का रंग चढ़ा हुआ है, या फिर कहें कि यादव कुनबे का असर उनके ऊपर नजर आता है। तेज प्रताप यादव को भतीजा कहती हैं, पूरे प्रोग्राम के अंदर पूरे तौर पर उनको सपोर्ट करती हुई नजर आती है। और ये जो बातें ये बताती है कि यहाँ पर अपर्णा यादव अभी भी भले ही बीजेपी के अंदर है, लेकिन उनका दिल और दिमाग पूरी तरह से सपा के साथ में खड़ा हुआ है। अनुजेश जो उन्हीं के ही रिश्ते में आते हैं लेकिन उनको सपोर्ट ना करके, क्योंकि वो बीजेपी से हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं तेज प्रताप यादव को, जो कह सकते हैं कि भतीजे लगते हैं रिश्ते में उनके और सपा कुनबे से आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं एक मौका जरूर मिल जाता है कि भाई अगर आप हमारी पार्टी में हो और फिर भी हमारे लिए अगर आप नहीं खड़ी हो तो पार्टी में रहने का फिर आपको कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे लगता है मनीष, इसीलिए अपर्णा यादव को कोई बड़े मौके नहीं मिल पा रहे हैं, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको पार्टी के अंदर नहीं मिल रही है, ना संगठन में, ना सरकार में।
हाँ 2-2.5 साल का वक्त हो गया, अब तक तो उनको किसी न किसी अहम कह सकते हैं मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी। अब तक वो कहीं चुनाव लड़ी होती, लेकिन अभी तक भी देखा गया है उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया। जो ये तमाम सारी चीजें बताता है कि अपर्णा को लेकर जो विश्वास बीजेपी के अंदर होना चाहिए वो विश्वास नजर नहीं आता। और उससे बड़ी बात, अपर्णा को भी बीजेपी के अंदर कह सकते हैं पूरी तरह से घुलने मिलने में अभी शायद और समय लगेगा। हालांकि बीजेपी को बहुत बड़ी पार्टी बताती है, यहाँ तक कहती हुई नजर आती है कि अगर मुलायम सिंह यादव जी जिंदा होते तो सपा जो है बीजेपी में शामिल हो गई होती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खुद मुलायम सिंह यादव कई बार अडिग होकर जो बीजेपी के सामने खड़े रहे, 19 में चुनाव भी उन्होंने लड़ा, जीते भी। तो ऐसे में अपर्णा के बयान जो है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो वो बात भी रखती हैं वो बात उतनी असरदार नजर नहीं आती जिससे बीजेपी आला कमान भी खुश हो पाए। तो ऐसे में बीजेपी के लिए अपर्णा को पार्टी में लेना कहीं ना कहीं कोई बहुत राहत की खबर नहीं है। और वहीं अपर्णा का बीजेपी में शामिल होना अपर्णा के लिए भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। कुल मिला जुलाकर जिस तरह की स्थिति बन रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी ने उनका विशेष ध्यान नहीं रखा, बीजेपी में अगर उनको कोई विशेष स्थान नहीं मिला, तो कोई बड़ी बात नहीं है वो सपा में वापसी करती हुई नजर आ जाए। जी बिल्कुल। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर अपर्णा यादव पर ध्यान नहीं देती है या उनको कोई यहाँ पर बड़ी उपलब्धि यहाँ पर नहीं मिलती है, तो वो बेशक यहाँ पर समाजवादी पार्टी का रुख करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सर यहाँ पर देखा गया एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई बड़े खुलासे यहाँ पर परिवार को लेकर किए और ये भी कहती हुई नजर आई कि परिवार के अंदर जब गैदरिंग होती है या पार्टियां होती हैं, तो उन पार्टीज में ये भी कहा जाता है कि परिवार के जो सदस्य हैं वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि आप समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में क्यों चले गए, आप वापस आ जाइए। तो उस पर अपर्णा यादव जवाब न देते हुए बस थोड़ा सा मुस्कुरा देती हैं। तो उनके मुस्कुराने का मतलब यहाँ पर क्या समझा जाए? क्या वाकई अभी भी यहाँ पर अपर्णा यादव एक मौके की तलाश में है और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर किनारा करके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में जाने को तैयार है? क्या लगता है? देखिए मनीष, जाहिर बात है, मैंने पहले भी आपको कहा कि जो पूरा रंग चढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक विचारधारा के साथ में जुड़ रहे हैं तो यानी कि परिवार जो है फिर सेकेंडरी हो जाता है आपके लिए। वो पार्टी जो है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रहनी चाहिए। लेकिन अपर्णा यादव के साथ में प्रॉब्लम यही है कि वो दोनों चीजों को साथ लेकर चलना चाहती है या फिर साथ लेकर चल रही है। क्योंकि आपने देखा कि अभी भी 2.5-3 साल के बाद भी वो मंच पर बैठकर क्या कहती हैं कि मैं तेज प्रताप यादव को सपोर्ट कर रही हूँ। और देखिए जब भी कह सकते हैं कि चाहे वो राजनीति का मैदान हो या फिर रण क्षेत्र हो, वहां पर रिश्ते जो हैं वो बहुत पीछे छूट जाते हैं। वहां पर या तो आप उस दल के सदस्य हो या फिर सदस्य आप नहीं हो। कुल मिलाकर इस तरह की चीजें अपर्णा यादव जो कर रही हैं अपने लिए मुझे लगता है मुश्किलें पैदा कर रही हैं, ये बात कहकर कि भाई मैं यादव परिवार की बहू हूं, हमेशा रहूंगी, उनके खिलाफ मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। अखिलेश मेरे बड़े भाई की तरह हैं, डिम्पल जो है यादव जो है मेरी बड़ी बहन की तरह है, तमाम सारी बातें वो कहती हैं। और यादव परिवार जो है वो मेरे लिए हमेशा से पूजनीय था, है और रहेगा। कुल मिलाकर वो अपने लिए जो राजनीतिक तौर पर अगर कहा जाए मनीष, तो चीजों को मुश्किल करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जिस तरह की बयानबाजी वो कर रही है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई बड़ा मौका उनको देने की कोशिश भी करने वाली है। क्योंकि अगर आप इस तरह की बयानबाजी खुले मन से करेंगे, खुले मन से आप जो है, क्योंकि वैसे भी अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो बीजेपी की स्थिति इस समय बहुत नाजुक दिखाई पड़ती है। और ऐसे में भी अगर करहल जहां पर बीजेपी जद्दोजहद कर रही है इस तरह से चुनाव जीतने की, अगर वहां पर भी चाहे अनुजेश की पत्नी की बात करें, उनकी मां की बात करें या फिर अपर्णा यादव की बात करें कि बीजेपी में होकर भी अगर सपा का सपोर्ट करेंगे तो अपने आप में ये कई तरह की चीजों की तरफ इशारा करेगा। और हो सकता है कि अपर्णा यादव का पत्ता जो है वो बीजेपी से साफ होता हुआ नजर आए। क्योंकि इस तरह की बयानबाजी के बाद तमाम बीजेपी के नेता उनसे सवाल जरूर करेंगे कि भाई आप सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन खुले मंच से आप तेज प्रताप यादव का सपोर्ट या जिक्र कैसे कर सकती है? तो मिला जुलाकर कहा जाए मनीष, तो ये आप मानकर चलिए कि यहाँ से जो स्थिति है अपर्णा यादव की, वो खुद अब उनको जस्टिफाई करनी पड़ेगी कि वो बीजेपी में रहना चाहती हैं या फिर सपा में उनकी वापसी होने वाली है। क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर वो खुद भी नहीं चाहेंगी कि मैं जाऊं, तो बीजेपी उनको जबरदस्ती जो है बाहर का रास्ता दिखा सकती है। और अगर उनको बीजेपी में रहना है तो बीजेपी के
तमाम जो कह सकते हैं कि जो पॉलिसी है, जो गाइडलाइन है, उनके अनुसार चलना पड़ेगा, उस विचारधारा के साथ चलना पड़ेगा। फिर परिवार नाम की चीज राजनीतिक मैदान में उनको लेकर नहीं आनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता कि अपर्णा यादव का जो पॉलिटिकल करियर है बीजेपी में कोई बहुत लंबा दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल, तब ऐसे में अपर्णा यादव का पॉलिटिकल करियर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कुछ ज्यादा लंबा नहीं दिख रहा है। और जिस तरह से वो परिवार के लिए लगातार यहाँ पर उनके हित में बोलती हुई नजर आ रही है, ये यूं कहें कि समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर समर्थन, खुला समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी खासा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और इस बीच जिस तरह से इंटरव्यू सामने आया है और जिस तरह से यहाँ पर अपर्णा यादव परिवार को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़े बड़े पहलुओं पर चर्चा करती हुई नजर आ रही हैं, बड़े खुलासे करती हुई नजर आ रही हैं, तो उन खुलासों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या अपर्णा यादव से भारतीय जनता पार्टी महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पद छीनती हुई नजर आएगी? क्या उनको एक बार फिर से दरकिनार करती हुई नजर आएगी? यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आता है और इस बड़े सवाल पर ही कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के सियासी करियर और उसका भविष्य टिका हुआ है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।